जानलेवा तन्हाइयाँ। बस यही है हसरतों में, चार सौ इन नफरतों में, चाहिए थोड़ा प्यार, चाहिए थोड़ा प्यार। शुक्र है अंकल अब खतरे से बाहर है, नहीं तो डॉक्टर्स के मुताबिक अटैक काफी सीवियर था। डॉक्टर्स वो अभी भी कह रहे हैं कि उनकी कंडीशन काफी क्रिटिकल है, अगले 3-4 घंटे बहुत है। अच्छा, अटैक से पहले किसी बात से परेशान थे? नहीं, मुझे नहीं पता, बस वो कहीं से वापस आए थे। हैरत है, इतनी तबीयत खराब में वो कहाँ जा सकते हैं? हाँ, यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि उस हालत में पता नहीं कहाँ चलेगा। होश आएगा तो पूछूंगा। खुदा करे उनकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। क्या हुआ अंकल को? अंकल को क्या हुआ है? बाबा आ रहे? कहाँ थे तुम पिछले 4 दिन तो से? मुझे बताओ अंकल को क्या हुआ है यार? अंकल को सीवियर किस्म का हार्ट अटैक हुआ, लेकिन वो खतरे से बाहर है। या अल्लाह, मेरे अंकल की हिफाजत करना है। अपने आप को कितना लाचार और बेबस समझ रहे होंगे। कैसी शान थी अंकल की। थी नहीं है और हमेशा रहेगी। कुछ दिन में ठीक होके घर चले जाएंगे और अपना ऑफिस और बिजनेस सब कुछ संभाल लेंगे। और तुम क्यों इतनी मायूसी की बातें कर रहे हो यार? मैं जा रहा हूँ रेहाब के लिए। मैं जा रहा हूँ रेहाब के लिए। आप यहाँ बिस्तरे मर्ग पर पड़ा हुआ है और इनको रेहाब की पड़ी हुई है। सारी जिंदगी रेहाब रेहाब रेहाब। अभी भी चले गए ताकि रेहाब की तन्हाई दूर। मैं तो उस वक्त तक यहाँ से नहीं हिलूंगा जब तक अंकल बिल्कुल सेहतयाब नहीं हो जाते, है ना? सारे के सारे जमा किए हैं अंकल जी। तुमने हमेशा डैड की खिदमत की। उनकी इज्जत की। तुमसे जितना हो सका तुमने किया। ये जानते हुए भी उनका रवैया तुम्हारे साथ कैसा है? तुमने कभी कोई गिला, कोई शिकवा नहीं किया। तीसरा, अगर हो सके तो डैड को माफ कर दे।
मैं तो बहुत लकी हूँ कि मुझे आप जैसा लाइफ पार्टनर मिला। सेहतर, आप हौसला करें, मामू बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अम्मी, ये प्लीज चुप हो जाए। ऐसी अपनी तबीयत खराब कर रही है यार। आप सुबह तो सही छोड़कर आई थी मेहताब भाई को, क्या हो गया? किस दुश्मन की नजर लग गई मेरे भाई को? अम्मी क्या हो गया है? अल्लाह मेरे भाई को लंबी उम्र दे दे, या अल्लाह मेरे भाई को कुछ ना हो। अभी उनके बच्चों और मुझे उनकी सरपरस्ती की सख्त जरूरत है। अम्मी, मामू बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप बस मामू के लिए दुआ करें, वो जल्द सेहतयाब होके घर जाएंगे, ठीक है? आपको पता है डॉक्टर्स ने भी कहा है वो ठीक हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। आप बस आप उनके लिए दुआ करें। हाँ सुन। अच्छा तुम फिक्र ना करो, मैं आ रहा हूँ। सोमी का फोन है, वो कह रही कि वनीजा बहुत तंग कर रही है, मैं घर जा रहा हूँ। एक मिनट मेरी बात सुनो। एक काम करो, तुम रेहाब को भी अपने साथ घर ले जाओ। बहुत देर से तुम हॉस्पिटल में हो, थक गए होगे। मैं यहीं पर हूँ, मैं अंकल की देखभाल कर लूंगा। हाँ, लेकिन अम्मी भी हमारे साथ जाएंगी। अम्मी आप नहीं यहाँ पे रहें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। क्या खड़े खड़े आप ऐसे थक जाएंगी? चले। नहीं रे, अब मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अगर मैं घर जाऊंगी तो भाईजान को साथ लेके नहीं छोड़। अरे आप चलो, आ जाओ, हम आते थोड़ी देर में वापस आते हैं। आ जाओ रे आप। जाइए आ जाओ। जाइए, मैं इनका और अंकल का ख्याल रखूंगा। लो बताओ, रेहाब के मामू फिर बच गए। वाह भाई, हमारी अम्मा को तो मौत का फरिश्ता फौरन ही ले गया था। खुदा का खौफ करो, जिसकी आई हो उसे जाना ही पड़ता है। उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है और उन्हें शदीद दुआओं की जरूरत है। उनके लिए सोमी ही काफी है। भला हमें क्या मुसीबत पड़ी कि हम उनके लिए दुआएं करते फिरे? और वैसे भी जैसी करनी वैसी भरनी। नहीं हो सकता तुम्हारा। अल्लाह मेरे भाई की मदद करने ट्रीट कर रहा है। इतने अरसे बाद मेरे भाई मुझे मिले, को ठीक कर दे। तसल्ली रखें, मैं डॉक्टर से पूछ कर आया हूँ। थोड़ी देर में अभी अंकल को रूम में शिफ्ट कर देंगे। बहुत ख्याल है तुम्हें मेरे भाई का? हाँ, मेरे बाप की जगह। अगर मेरा बाप होता तो उनका भी मैं ऐसे ही ख्याल रखता। चलो, कुछ तो अलग है आजकल के जमाने से। आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। या अल्लाह मेरे भाई की हिफाजत कर।
बड़े अरसे बाद मेरा भाई मिला है, मैं घर नहीं चाहते और ऐसे इंतजाम कर दे अल्लाह ताला मेरे भाई को, यार मेरे भाई को सही कर दे। खुदा का लाख लाख शुक्र है अंकल के आपको होश आ गया। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ बेटा कि तुम्हें मसलसल अपने आसपास देखता रहा। अंकल आप बेफिक्र रहें, तो आप मुझे हमेशा अपने आसपास ही पाएंगे। आयशा, जी भाईजान। सोमी और हैदर नहीं आए? वो रिहाब को लेके घर गया है, वहाँ बच्ची अकेली थी, वो जा तो नहीं रहा था लेकिन ज़बरदस्ती भेजा है हैदर को। अभी आ जाएगा। वैसे भी भाईजान आप ज़्यादा बातें मत करें, डॉक्टर ने आपको मना किया है। उनसे अच्छे तो तुम दोनों कम से कम मेरे करीब तो। अरे अंकल मैंने आपसे कहा ना, मैं आपके बेटों की तरह हूँ, हमेशा आपके आसपास रहूंगा। हाशिम बेटा, अगर आपको बुरा नहीं लगे तो ये मेडिसिन ला देंगे आप? अरे बुरा लगने की क्या बात है, कैसी बातें कर रही हैं आप। अंकल की खिदमत करके मुझे इतनी खुशी होती है, मैं आपको बता नहीं सकता। अंकल मैं भी आया, अपना ख्याल रखिए। जीते रहो। बहुत अच्छा लगता, आप समझकर खिदमत करता रहा है। जी बहुत अच्छे हैं। हैदर को बोला तुम घर जाके आराम करो, मैं यहाँ पर हूँ। तो अच्छा ही होगा ना। अच्छा चलें, आप आराम करें। चाहिए थोड़ा प्यार। वो मैं सोच रही थी कि मुझे अस्पताल ले जाए, मैं ताब मामू का पूछ लूंगी। वह तुम्हें नहीं लगता कि तुम किसी उल्टे ट्रैक पर चल रही हो? मानता हूँ इंसान अपनी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां कर लेता है, लेकिन जब उसे गलतियों का एहसास हो जाता है वो उन्हें सुधारने की भी कोशिश करता है। तुम्हें कभी कोई ऐसा एहसास नहीं होता? हाँ जी बाजी, पतले पतले काट दिए, अब इसको छोटा छोटा और कर दूंगी। ढेर सारा, खूब सारा खेलो, है ना? देखो ये इसको। सोमी, लाओ इसे, मैं इसको सिरलैक खिला देती हूँ। तुम पहले सीरियल तो बना लो, है ना? विनी को तो कोई भूख शूख नहीं लगी है, हमने तो इतना सारा सीरियल पहले ही खा लिया है, तो हम ढेर सारा खेलेंगे। नहीं बाजी, आपने विनी को खिला दिया था तो आप बाबूजी को तो बता देती, वो तो अभी लेने गई हैं बनाने के लिए। तुम्हें बड़ी फिक्र है। अब वो बिजी रहेगी तो क्या विनी भूखी रहेगी?
तो मेरे पास रहेगी, है ना? बाजी आपकी सुनिए बाजी, मुझे ना आपसे एक बात करनी थी जी, लेकिन बड़े साहब की तबीयत इतनी खराब थी मैं बात ही नहीं कर पाई। हाँ, यकीनन गांव से कोई पैगाम आया होगा तुम्हारी माँ का, या फिर तनख्वाह बढ़ानी होगी, यही ना? नहीं जी वो जी, मेरी शादी है, अम्मा मुझे वापस गांव बुला रही। कब जा रही हो तुम? भाभी जी बस ये आखिरी महीना होगा मेरे यहाँ काम का, क्योंकि अगले महीने तो मेरी शादी है। ये जा रही है, तुम प्रेग्नेंट हो, आखिर इस घर का बनेगा क्या? सोमी अब हम इसे तो नहीं रोक सकते ना यहाँ पर। मैंने कह दिया तुम कहीं नहीं जा रही हो, अपनी शादी रुकवाओ या कुछ भी करो। डैड की तबीयत ठीक नहीं है, इन हालात में तो मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। सुमी बाजी, भाभी जी ऐसा नहीं होता गांव में, और मेरी तो पैगाम भी फैल गया है सब में अगले महीने से ही। मेरा तो मर्द भी बहुत गुस्से वाला है, मना ही ना कर दे तो कुछ नहीं हो सकता। भाभी जी तुम फिक्र मत करो नाजिया, अब तुम्हें नहीं रोकेंगे, तुम चले ही जाना गाँव। मैं खुद ही संभाल लूंगी सब कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया भाभी जी आपका। बस एक बार ना बड़े साहब जी सेहतमंद हो जाए फिर से, तो उससे भी होता है तेज, बस ठीक हो जाओ। हम भाभी जी आप छोड़े ना काम, अब इन्हीं के पास जाएं, बाकी सब मैं देख लूंगी, छोड़ दें। हैदर और अम्मी हॉस्पिटल में हैं, उनके लिए खाना भिजवाना है। तो क्या सुमी बाजी बेकार बैठी रहेंगी? बड़े साहब जी उनके भी कुछ लगते हैं। है ना? बीनी तो फूफू की बेटी है। बीनी को तो जब जब भूख लगती है हम इनको को खाना भी खिलाते हैं, चेंज भी कराते हैं। ये देखो, ये देखो, ये देखो। अब मुझे दे दो, मैं इसे चेंज करवा देती हूँ, काफी देर से तुम्हारे साथ आई है। भाई विनी को मैंने बहुत नीट एंड क्लीन करके साफ कर दिया था, तुम्हें विनी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है ना विनी? सोनी सुबह से तो तुम्हारे पास है, मैं इतना उदास हो रही हूँ, इसे प्लीज दे दो मुझे। अच्छा मुझे याद आया, वो देखो विनी, दादा को जो सूप पीना था है, वो डैड के लिए तुम सूप बना दो। विनी को मैं देख रही हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, नाटक बॉस। वो देखो, वो देखो, वो देखो, वो देखो चिड़िया, वो देखो, वो देखो। मेरे पास बैठ। जी भाईजान बोले। जब से मैं बीमार हुआ वो अपने घर ही नहीं गए। चली जाऊंगी भाईजान, ये कौन सी अच्छी बात है? मेरा भाई बीमार हॉस्पिटल में, मैं घर जाके आराम करूं? नहीं भाईजान, ये मुझसे नहीं होगा। मेरा बहुत ख्याल है। भाईजान आप ज्यादा बात मत करें, आराम करें। आज मुझे कहने दो, मेरा इतना ख्याल रहे और तेरी आँख भी ना रहे। सगे सौतेले कब बराबर होते हैं भाईजान? जिनकी औलाद होती है वही सही से ख्याल रख पाता है। लेकिन आज ना कुदरत इन बच्चों को अपनी मर्जी से अलग कर देती है, उसमें उन बच्चों में क्या कसूर? आप दिल पे बोझ मत डालें, हम बाद में बात कर लेंगे। हैदर, मेरा ख्याल है कि हम बाहर चलकर चाय पी लेते हैं, पता नहीं रेहाब तो कब नाश्ता भेजेगी, और अगर हम यहाँ बैठे रहे तो भाईजान बातें करते रहेंगे और आराम नहीं करेंगे। जी ठीक है डैड, हम लोग कैफेटेरिया तक जा रहे हैं। ये मेरा फोन, अगर आपको किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो कॉल कर लीजिए। ठीक है भाईजान, आप आराम करें। हाँ जी।
अस्सलाम वालेकुम अंकल। अंकल मैं हाशिम। दूसरा हार्ट अटैक हुआ मुझे, मैंने उसे हरा दिया। तुम कहाँ गए सुबह? अरे अंकल, आपने अपने ऑफिस की जिम्मेदारी मेरे सुपुर्द की। अब मैं अपने काम से बेईमानी तो कर नहीं सकता। बस आपसे एक बात कहनी थी। आपके साहबजादे हैं ना हैदर, उसका काम में दिल नहीं लगता। वक्त मुनासिब देखकर मैं उसे समझा दूंगा। हाँ ये क्या अंकल ये वो नए प्रोजेक्ट वाली फाइल है, इसको क्यों लिया तुमने? वो अंकल बस आपको तो पता है कि काम तो करना है ना, बस आपके सिग्नेचर चाहिए इस फाइल पर। उसके बाद ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और आप अपनी जिम्मेदारी से मुबर्रा हो जाएंगे। प्रोजेक्ट हमारा हो जाएगा। कितना अच्छे हो तुम आशिफ। मैं समझता हूँ हाशिम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में सब तुम जैसे हैं, इसीलिए वो हाल है। 100% अंकल, हम अपने काम से जी नहीं चढ़ाते। एक मिनट अंकल, बस वो पेन ले आओ। ये लीजिए अंकल। ये यहाँ पे इधर देख के साइन कर। अरे थैंक यू। बस एक और ये वाह, शुक्रिया अंकल। मैं चलता हूँ, ऑफिस में बहुत काम है। अपना ख्याल रखिएगा अंकल। खुदा हाफिज अंकल। चाहिए थोड़ा प्यार। काफी दुख की बात है कि सोमी कभी मां नहीं बन सकती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारी विनी हमसे छीन ले। अरे हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? रिलैक्स। हैदर, मैं आपको कैसे समझाऊं? जब से सोमी की रिपोर्ट्स आई हैं, उसने मुझे एक लम्हा भी विनी के साथ नहीं गुजारने दिया। मैं जब भी विनी के पास जाती हूँ, उसकी कोई ज़रूरत पूरी करने के लिए मुझे किसी और काम के लिए भेज देती है और खुद उसका काम कर लेती है। मुझे 2 सेकंड भी उसके पास नहीं बैठने देती वो। अब आप ही बताएं, मैं क्या करूं? देखो रेहा, वो फुप्पो है उसकी। तुम पूरा हफ्ता बिजी थी। अगर उसने उसकी ज्यादा केयर कर भी ली तो कौन सी बड़ी बात है, बता। हैदर, ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहीं और घर ले लें जहाँ पे हम अपने बच्चों की अपने मुताबिक तरबियत करें।
आपको मेरी फिक्र हो और मुझे सिर्फ आपकी फिक्र हो। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? तूने डैड के बारे में नहीं सोचा? हैदर, हम कौन सा बहुत दूर जा रहे हैं? और फिर सोमी है ना उनके पास, हफ्ते में 1-2 दिन चक्कर लगा लिया करेंगे ना। देखो रेहा, मैं डैड को लेके पहले ही बहुत परेशान हूँ। मुझे प्लीज मजीद टेंशन मत दो। ये जो भी बात है, ये सारी बातें बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप भी मेरी एक बात गौर से सुन लें। मैं विनी को अपने से दूर नहीं होने दूंगी। तो मैं कौन सा कह रहा हूँ कि उसे हम दूर कर दें? ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारी बेटी हमारे पास ही रहेगी। आप ये सूप पी लें। कितने कमजोर हो गए आप भाईजान। अपनी रंगत देखिए कितनी पीली पड़ गई है। अब बस आराम करेंगे ना तो जल्दी ठीक हो जाएंगे आप। आराम ही तो कर रहा हूँ, क्या रह गया? एक और हुआ तो बस। खुदा ना करे भाईजान, कैसी नाउमीदी की बातें कर रहे हैं आप। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे और बहुत सारी खुशियां दिखाए। तुम हमेशा मेरी तवील उम्र की दुआ करती हो हाजिबा। क्या करूँ मैं जी के? क्या रह गया इस जिंदगी? ओफो भाईजान, कहा ना ऐसी नाउमीदी की बातें मत करें। अभी तो आपको बहुत सारी खुशियां देखनी है, दोनों बच्चों के साथ खेलना है। विनीसा की शादी भी आपके हाथों ही होगी, देखिएगा। मुझे पूरा यकीन है उसकी शादी का एहतमाम आप खुद करेंगे। विनीसा की शादी पर अच्छा चलें, छोड़ें सारी बातें, चले आए। नहीं भाईजान, आप थोड़ा सा मेरे खातिर भाईजान। अच्छा चलें, थोड़ी देर बात ले लीजिए। अब आप आराम करें। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि मेहताब अली चौहान जैसे इतने बड़े आदमी और इतने समझदार ने इतनी आसानी से दस्तखत कर दी। क्या गुर आजमाया, मैं दिली तौर पे आपको अपने से बड़ा उस्ताद मानने के लिए तैयार हूँ। हमें तो बड़े बड़े मान गए। वो क्या कहते हैं, ऊपर वाला जब देता है ना तो छप्पड़ फाड़ के देता है। अफसोस मेहताब ने इतनी लंबी उम्र लगा के ये जायदाद और दौलत जमा की और एक लम्हे में उससे महरूम हो गया। इंसान कितना चालाक होता है, लेकिन उसे पल की खबर नहीं। एक मिनट, तुम मेरे वकील हो या मेहताब साहब के हिमायती हैं? खैर, और जितना जल्दी हो सके मेहताब की आपकी प्रॉपर्टी सेल करके इस मुल्क से चलते बने। ये केस इतना मामूली नहीं है, हम दोनों को लंबी सजा हो सकती है। थोड़े दिनों की बात है,
बहुत थोड़े दिनों की बात है, उसके बाद मैं तुम्हें नजर भी नहीं आऊंगा। बस जितनी जल्दी हो सके मेरी प्रॉपर्टी किसी वडेरे को बेचना, बस। इसके लिए अलग से पैसे वसूल करूँ? जितने पैसे चाहिए ना, जितने भी मिल जाएंगे तुम्हें, बेफिक्र रहो। ठीक है, फिक्र की कोई बात नहीं है। मैं बड़े से बात करता हूँ और ये सारी प्रॉपर्टी उसके हवाले कर देता हूँ। ठीक है, एक बात बताऊं, मुझे लग रहा है कि तुम मेरे लिए बहुत लकी हो। तो अगर आप भी मेरे लिए लकी साबित हो, कहीं ये बिल धरी की धरी ना रह जाए। क्या बात कर रहे हैं यार, आदमी की शक्ल अच्छी ना हो तो बात तो अच्छी करनी चाहिए ना, है? मैं तो सिर्फ एहसास दिला रहा था कि इन मामलात में कुछ भी हो सकता है। खतरों का खिलाड़ी हूं, खतरों का। जिंदगी मैंने चैलेंज की तरह गुजारी है। जो भी होगा ना देखा जाएगा। तुम बस अपना काम प्रॉपर करना। चलता हूं। हाँ हाँ, हो गई सारी तैयारी। क्या? हाँ, 2 दिन में वो भी हो जाएगा। ओके ओके ओके, मिलते हैं। क्या हो रहा है? कहाँ जा रहे हो तुम? फिलहाल तो कहीं नहीं जा रहा, लेकिन 2 दिनों में जाऊंगा लंदन। क्यों हाशिम? मना किया था ना मैंने। अच्छा, तुम मना करोगी और मैं मना हो जाऊंगा? क्यों? हक है मेरा तुम पर, बीवी हूं मैं तुम्हारी। ऐसा हक जताना सीखना है ना, तो अपनी भाभी रहाब से सीखना। कैसे तानों की भट्टी में जलकर भी वो अपने शौहर की वफादार है। बात रिहाब रिहाब रिहाब, ये रिहाब कब हमारे बीच में आ गई है और क्यों इम्पोर्टेंट होती जा रही है वो हमारे लिए? इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए शायद। देखो आशिक, अगर तुम मुझे छोड़कर गए तो याद रखना कि अच्छा नहीं होगा। कैसी बात कर रही हो? मैं वादा करता हूं तुमसे कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुमसे वादा करता हूं। और एक वादा और करता हूं तुमसे। क्या? मैं जब भी तुम्हें छोड़ूंगा ना, बहुत आसानी से छोड़ूंगा, तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करूंगा। उसके बाद तुम्हारा जो जी चाहे वो करना। शट अप हाशिम। एक बात हमेशा याद रखना कि तुमने और मैंने अपनी मर्जी से शादी की थी। हाँ, हमारी मर्जी से हुई थी। ये जो तुम्हारा रवैया है ना, ये मुझे अग्रेसिव करता है। ये जो बीवियां से शोर करती ना, इस वजह से शौहरों को गुस्सा आ जाता है। चल, अब अपना मूड अच्छा कर लो है। मैं पैकिंग कर रहा हूँ, और मेरे साथ पैकिंग करो। आ जाओ। खुदा का शुक्र है, अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। मैंने कहा था ना कि मैं अपने भाई को सही सलामत वापस घर लेकर आऊंगी। मैं शुक्राने की नफिल भी अदा करूंगी और महल्ले में मिठाई भी बांटूंगी। हाजरा, तुम यहीं रहोगी इसी घर में जब तक मैं मुकम्मल सेहतयाब नहीं हो जाता। मगर भाईजान। मगर नहीं, तुम मेरी बात सुनो। रिहाब ने सारा घर संभाला हुआ है। सोमी जो है उसको फुर्सत ही नहीं है अपनी शॉपिंग से। हर वक्त वो हाशिम के दुखड़े बोलती रहती है। जो मैंने कहा है वो करो। तुम यहीं रहोगी जब तक मैं सेहतयाब नहीं हो जाता। अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए सूप बना कर लाती हूँ। आपको कुछ और खाना है वो भी बता दें, मैं बना लूंगी। फूफा जी, मैं भी आपकी आ जाओ आ जाओ। हैदर, ये हाशिम नजर नहीं आ रहा, हॉस्पिटल आया। मेरा ख्याल ऑफिस में बहुत काम है।